बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशें रंग ले आईं। इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम OIC को मसला कश्मीर और भारत में शहरियत के मुतनाज़ा बिल के बाद की सूरत हाल पर मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया गया, जिस पर भारत की मोदी सरकार सऊदी हुकाम पर शदीद बरहम। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मलेशिया समिट में शिरकत न करने के नाम पर OIC का खसूसी इजलास पाकिस्तान में बुलाने की यकीन दहानी करा दी है। सफारती ज़राए के मुताबिक OIC का ये खसूसी इजलास सऊदी अरब की जानिब से तलब किया जाएगा, जिससे भारतीय सरकार में अभी से कुरहाम बर्पा हो गया है। दोस्तों, OIC का ये इजलास आइंदा साल अप्रैल में इस्लामाबाद में होगा, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक की शिरकत मुतवक्को है। इस इजलास का सरफहरिस्त एजेंडा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारत में शहरियत के मुतनाज़ा बिल के बाद की सूरत हाल होगी। सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान आल सऊद ने वजीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से एतमाद में लिया है, जबकि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का ये इजलास मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर समिट के बाद खसूसी हैसियत इख्तियार कर गया है। इस इजलास के एलामिया में खसूसी तौर पर मकबूजा कश्मीर और भारत में शहरियत तरमीमी बिल 2019 के बाद मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाएगी और भारत पर मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के खात्मे और शहरियत बिल की आड़ में मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाने से रोकने के लिए दबाव डाला जाएगा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि OIC के कम फ़ाल किरदार पर मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, कतर और ईरान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मलेशिया में होने वाली समिट को मुतबादिल प्लेटफार्म के तौर पर देखा जा रहा था। याद रहे कि पाकिस्तान के कोलालमपुर समिट में शिरकत न करने के फैसले के बाद सऊदी वजीर खारजा ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान का हंगामी दौरा किया, जिसमें सऊदी वजीर खारजा ने खसूसी तौर पर वजीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की और उन्हें आइंदा साल होने वाले OIC के खसूसी इजलास के लिए एतमाद में लिया। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान का हमेशा से सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी रुकन से ये मौक़िफ़ रहा है कि OIC को मुअस्सर और फ़ाल बनाया जाए। दूसरी जानिब भारत की हुकूमत जमात भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुतनाज़ा शहरियत कानून मुतारिफ किए जाने के बाद मुल्क भर में मुसलमानों समेत लाखों अफराद का एहतजाज जारी है, जबकि पुलिस हुकाम मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों से धमका रही है। भारत के अपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर में यूपी पुलिस की एक वीडियो जारी की, जिसमें देखा और सुना जा सकता है कि किस तरह पुलिस मुसलमानों को धमका रही है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि पुलिस अफसर मुसलमान शहरियों को कह रहा है कि मैं आपको कह रहा हूं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, जबकि दूसरे पुलिस अफसर के अल्फाज हैं कि चंद सेकंड में आपका मुस्तकबिल अंधेरा हो जाएगा। पुलिस अफसर मुसलसल धमकाते हुए ये भी कह रहा है कि भारत में नहीं रहना चाहते तो दूर चले जाओ, तुम खाते यहाँ का हो और गुन यहाँ किसी और के गाते हो। उसका मजीद कहना था कि मैंने फोटो लिए हैं और मैं इनको देखूंगा, मैं याद रखूंगा और इस बात को नोट कर लो। दोस्तों, इस पुलिस अफसर का कहना था कि एक दफा जब मैं फैसला करता हूं तो मैं डैश तक पहुंच सकता हूं, आप याद रखिएगा। पुलिस अफसर जाते जाते धमकी अमेज लहजे में यह भी कहता हुआ सुना जा सकता है कि आप सबको इसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के वजीर अदिया नाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह पैगाम जारी किया कि तिजारत करने वाला हर एक परेशान है, योगी हुकूमत की सख्ती से हर कोई परेशान है, जबकि उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से रवां हफ्ते मुजाहिरीन से तवान वसूल करने के फैसले का हवाला देते हुए उनका कहना था कि आप जो चाहें करें, लेकिन जिसने नुकसान पहुंचाया है उसको नुकसान भरना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में ये मासूम पुलिस अफसर अखिलेश नारायण सिंह है, जो जिला मेरठ में तैनात है और वहां पर गुज़श्ता दिनों मुजाहिरों में 5 मुसलमानों को कत्ल किया गया था, जबकि वो मुख्तलीन के पड़ोसियों को धमकाते हुए हुक्म दे रहा है कि तुम पाकिस्तान
चले जाओ। दोस्तों याद रहे कि भारत की शुमाल रियासत उत्तर प्रदेश ने मुतनाज़ा शहरियत के कानून के खिलाफ एहतजाज में शरीक 200 से ज़ायद मुज़ाहिरीन से सरकारी जायदादों को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले का मुतालबा करते हुए उनकी जायदादें जब्त करने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश हुकूमत के ओहदेदारान का कहना था कि कम अज कम 203 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों को भेजे गए हैं और उन नोटिस में करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा किया गया है। दोस्तों भारत में होने वाले मुजाहरों के दौरान होने वाली 25 से ज्यादा हलाकतों में से 15 से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जहां मुसलमान और इंतहा पसंद ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई थी, जबकि अभी तक भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का ये सिलसिला जारी है। दर्जनों अफराद की हलाकत होने के बायस मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज पर पाबंदी भी आयद की गई है, जबकि दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने से मुतल्लिक 5 अगस्त के फैसले और अब भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद पाकिस्तान की तरफ से इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को मुतहरिक करने का ये फैसला, तमाम मुफस्सिरीन इसे पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। OIC को मुतहरिक करने का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की दरख्वास्त पर किया गया है, जबकि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस इजलास को बुलवाने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। ये खसूसी इजलास अगले बरस अप्रैल में पाकिस्तान में ही होगा और वज़राए खारजा की सतह पर इस इजलास में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर रुकन ममालिक शरीक होंगे। इस इजलास के एजेंडे में सबसे ऊपर कश्मीर का मामला होगा, जिसमें उसकी खसूसी हैसियत खत्म करने के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल और मुसलसल मुहासरा और पूरी वादी में लॉकडाउन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दोस्तों इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC 1969 में बैतुल मुकद्दस पर इसराइली कब्जे के बाद कायम की गई। 1969 में ही पहली बार इस तंजीम के जेर एहतमाम पहला सरबराही इजलास मराकश के दारुल हुकूमत रुबात में हुआ, जिसमें इस तंजीम को मजीद मुअस्सर बनाने और मुसलमानों के लिए आलमी इदारों में आवाज उठाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वाज़िया करके आगे बढ़ने का फैसला हुआ। इसका दूसरा सरबराही इजलास 1974 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुआ और उस इजलास में मुसलमानों की सियासी तंजीम को फाल करने और इसका मुस्तकिल सेक्रेटरिएट कायम करने, जबकि इसकी मुकम्मल तंजीम नौ की तश्कील दही की गई और मुसलमानों ने इसके जरिए इस्लामिक तरक्याती बैंक कायम किया और ऐसे दीगर शोबों में भी काम हुआ, जैसा कि 1980 में इराक ईरान जंग को बंद करवाने के लिए आलमी कुव्वतों पर दबाव डालना ताकि दोनों इस्लामी मुल्कों में जारी जंग खत्म कराए जा सके, वगैरह वगैरह शामिल हैं। ताहम 90 की दिहाई में OIC पर एक जमूद सा तारी हो गया और इसका किरदार सिर्फ इजलासों, तकरीरों और करारदादों तक ही महदूद हो गया, जिससे मुस्लिम उम्मा को दरपेश संगीन मामलात जिनमें मसला फलस्तीन, मसला कश्मीर, अफगानिस्तान पर अमरीकी हमला और कब्जा, रोहिंग्या मुसलमानों की मुल्क बदरी और कत्ल, सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत और मिस्र में अख़वान मुस्लिमीन के खिलाफ खूनी कार्रवाइयाँ, लीबिया में सदर कदाफी की हुकूमत का तख्ता उल्टने के बाद होने वाली खाना जंगी, शाम में लाखों मुसलमानों की मुल्क बदरी, कत्ले आम, इराक पर अमरीकी हमला और उसकी तबाही, ईरान पर आलमी पाबंदियों और मुसलमानों के दीगर कई मिसाइल पर ना ही कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सका और ना ही दुनिया में इस पर कोई आवाज़ उठाई जा सकी। दोस्तों अब जबकि इस तंजीम को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया गया है, तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियासी हालात और भारतीय इक़दामात पर पूरा होमवर्क करके अपना मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस के सामने रखे, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर फायदा हो और कश्मीर को इससे रिलीफ मिल सके और इसी तरह मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम और इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है, इस पर हकायक पर मबनी रिपोर्ट्स तैयार करके भारत का हकीकी चेहरा सामने लाया जाए, ताकि भारत के खिलाफ आलमी सतह पर मजबूत आवाज उठे और भारत को इसके जुल्म जबर से आलमी बिरादरी रोक सके। दोस्तों वाज़िया रहे कि OIC 57 इस्लामी मुल्कों का नुमाइंदा इदारा है। अगर ये पूरी जिम्मेदारी से काम करे तो आलमी इदारों और फोरम पर मुसलमानों की आवाज ना सिर्फ मौसर अंदाज में उठाई जा सकती है, बल्कि इससे मसाइल के हल में भी इस्लामी दुनिया को बड़ी हद तक मदद मिलेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम
ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔